हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। मैं लक्ष्मण कुमार साहू, युवा एस एकेडमी कोरबा से। आज का हमारा टॉपिक कार्य, ऊर्जा और शक्ति को लेकर है। तो सबसे पहले हम कार्य के बारे में पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं कार्य को। इसका डेफिनेशन याद करने की ज़रूरत नहीं है, जो मैं समझा रहा हूँ वो समझिए, अपने आप डेफिनेशन याद हो जाएगा। जैसे ये एक ब्लॉक है और ये किसी ज़मीन पर रखा है। सबसे पहले समझते हैं, ये कोई ब्लॉक है और ये कहीं ज़मीन पर रखा है, तो इसका केंद्र बिंदु, कहीं पर कोई एक केंद्र बिंदु होगा जहाँ पर उसका संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित होगा। तो ये है वो केंद्र बिंदु, समझ लेते हैं। और यहीं से इस ब्लॉक पर अगर आप इस तरह से बल लगा रहे हैं, बल लगाने का मतलब है कि मान लीजिए आप रस्सी बांध दी और इस तरफ से खींच रहे हैं, तो बल F लगा रहे हैं, है ना। तो ये ब्लॉक खिसक कर यहाँ आ जा रहा है, कुछ आगे बढ़ जा रहा है, मतलब यहाँ तक पहुँच जा रहा है। तो ये जो ब्लॉक है जो यहाँ पर रखा हुआ था, ये ईंटा है या कोई भी चीज़ हो सकता है। ये अगर यहाँ पर रखा है, इस पर बल लगाकर आप यहाँ तक ले चले गए, तो ये क्या हुआ? तो इसका हुआ ये विस्थापन। इसको क्या कहा जाता है? विस्थापन। तो यहीं से डेफिनेशन बनता है, जब किसी वस्तु पर बल लगाकर, पहला लाइन क्या है कि जब किसी वस्तु पर बल लगाकर बल की दिशा में, बल की दिशा मतलब ये दिशा क्या है, इस तरफ जा रही है, तो बल की, देखो ये वस्तु है तो यहीं से स्टार्ट करेंगे। जब किसी वस्तु पर बल लगाकर बल की दिशा में क्या किया जाता है? विस्थापन किया जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है? कार्य किया जाता है। क्या कहा जाता है? कार्य कहा जाता है। बल की दिशा में विस्थापन करना ही क्या कहलाता है? कार्य कहलाता है। और ये कार्य जिसको हम W लिखते हैं, कार्य को किससे डिनोट करते हैं? W से। ये होता है F इंटू डी। F का मतलब हमने क्या समझा? बल, और D का मतलब हमने समझा विस्थापन। बल को हम न्यूटन से मापते हैं, आपको पता होगा, और विस्थापन को मीटर से। इस तरह से न्यूटन मीटर हो जाता है और इसको कहा जाता है जूल। मतलब कार्य जो है इसका SI मात्रक क्या है? जूल है, याद रखेंगे। कार्य का SI मात्रक जूल है। और कार्य एक अदिश राशि है, याद रखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है ये चीज कि कार्य जो है एक अदिश राशि है। तो इस तरह से कार्य का फॉर्मूला हमको बन गया, कार्य समझ में आ गया कि कार्य होता क्या है। अब इसके रिलेटेड दो कंडीशन है। एक कंडीशन ये है कि जब किसी ब्लॉक को आप क्या कर रहे हैं, ये बल, अभी बल की दिशा क्या थी? अभी बल की दिशा हॉरिजॉन्टल थी, क्षैतिज थी। अगर बल आप कुछ एंगल घुमाकर, ये बल जो है F, ये थीटा एंगल से घुमाकर आप लें, अगर थीटा एंगल से थोड़ा सा उठाकर आप ब्लॉक को खींचने की कोशिश करें, तब क्या होगा? और इसके बाद अगला कंडीशन ये है कि यही सेम ब्लॉक है और आप क्या कर रहे हैं? बल सीधा ऊपर की ओर लगा रहे हैं और ये थीटा जो है आपका बन रहा है 90 डिग्री। तो इन दोनों कंडीशन में क्या होता है? तो देखिए, सबसे पहले ये कंडीशन क्या है? जब बल थीटा डिग्री के एंगल से लगाया जाए, और ये है, ये कंडीशन को बोलते हैं यदि बल लंबवत हो। यदि बल लंबवत हो, क्षैतिज हो तो क्या है? दिख गया हमको, यहाँ पर दिख रहा है। यदि बल लंबवत हो मतलब सीधा ऊपर की ओर अगर जा रहा है, तब क्या होगा? तो देखिए, ये इसका फॉर्मूला होता है कार्य बराबर बल गुणित विस्थापन। तो होता ही है, साथ में कॉस थीटा आ जाता है, क्योंकि बल जो है वो थीटा डिग्री से लग रहा है। अब मैक्सिमम फॉर्मूले में कॉस थीटा ही क्यों लिया जाता है, ये मैंने पिछले वीडियो में आपको प्रक्षेप गति में बताया है, तो वहां से आप जाकर देख सकते हैं। W बराबर, यहाँ पर क्या देख रहे हैं हम कि कार्य बराबर होता है बल गुणित विस्थापन गुणित कॉस थीटा करना पड़ता है, और ये होता है इसका फॉर्मूला। अब थीटा आपको जो भी दे, है ना, इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए? टेबल पता होना चाहिए। टेबल कैसे याद करते हैं? तो टेबल हम इस तरह से याद करते हैं कि साइन लिखते हैं, कॉस लिखते हैं और टेन लिखते हैं। यहाँ पर 0, 30, 45, 60 और 90 लिखते हैं। और सबसे पहले याद करने का तरीका है 0, 1, 0 और 1, 0 इन्फिनेटिव। ठीक है, 0, 1, 0 और 1, 0 इन्फिनेटिव। 0 का काम खत्म, है ना। इस तरह से टेबल बनाते हैं। और वैसे ही इसके बाद जो है 1/2, 1/√2, ये फॉर्मूले से भी बनता है, लेकिन याद कर लेना ज़्यादा आसान है क्योंकि हमेशा ये काम आता है। √3/2। अब इस √3/2 को आप यहाँ रख दीजिए, यहाँ पर 1/√2 ही रहेगा, 1/2 को यहाँ ले चले जाते हैं। तो इस तरह से टेबल को भरते हैं। जहाँ 10 की जरूरत पड़ेगी वहाँ 10 भी बताऊँगा मैं कि 10 में क्या होगा। फिलहाल यहाँ पर अगर ये कह दिया जाए कि यदि कॉस का मान, थीटा का मान 0 डिग्री है और बल का मान लीजिए 5 न्यूटन है और विस्थापन 5 मीटर हुआ है, इस तरह से अगर क्वेश्चन आ जाए तो आपको क्या करना है? सॉल्व करने के लिए आपको
सॉल्व करने के लिए आपको करना है कि कार्य बराबर बल गुणित विस्थापन गुणित कॉस थीटा। बल 5 न्यूटन है, विस्थापन 5 मीटर है और कॉस 0, थीटा का मान क्या रखेंगे हम 0 डिग्री। तो देखिए इसको कैसे लेते हैं, तो कॉस 0 डिग्री का जो मान है, कॉस 0 डिग्री, ये देखिए यहाँ पर कॉस है, यहाँ पर 0 है, तो इसको और इसको मिलाना है, जो आएगा वो उसका आंसर होता है। तो मतलब कॉस 0 का मान 1 है। इसका मतलब आपको यहाँ रखना है 5 गुणित 5 गुणित 1, 5 पंचे 25 न्यूटन मीटर होगा। न्यूटन मीटर को क्या कहा जाता है, जूल कहा जाता है, मतलब कार्य हुआ 25 जूल। तो इस तरह से थीटा आपको या तो 0 डिग्री देकर पूछ सकता है, 30, 45, 60, 90 इतना तक आपको देकर पूछ सकता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे कि अगर थीटा का मान, जैसे आप थीटा बराबर 30 रख कर देखिए, थीटा बराबर 45 रख कर देखिए और सेम वैल्यू बल का मान इतना ही और विस्थापन का मान इतना ही रख कर देखिए, क्या आंसर आया बताइए। इसके बाद आके देखते हैं हम कि जब लंबवत हो, तो देखिए लंबवत होगा, इसका मतलब W बराबर एफ डी कॉस थीटा। फॉर्मूला तो यही रहेगा, फॉर्मूला तो यही रहेगा। अब इसी को देखते हैं, बल जो है, बल कुछ भी दिया हो, विस्थापन कुछ भी दिया हो, थीटा का मान आपको 90 डिग्री रखना होगा। कारण क्या है कि जब थीटा लंबवत हो, मतलब बल जब अगर लंबवत हो तो थीटा 90 डिग्री हो जाता है। अब देखते हैं कि कॉस यहाँ पर है, 90 यहाँ पर है, इसको आगे लेकर जाएंगे और इसको ऐसा, तो ये आएगा 0। तो मतलब कॉस 90 का मान 0 होता है। तो यहाँ पर अगर हम 0 रख दें तो ये कार्य बराबर 0 होता है। इसका मतलब अगर बल लंबवत लग रहा हो तो कोई कार्य नहीं होगा, कार्य का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये समझने वाली बात थी कि जब लंबवत लग रहा है तो 0, और जब क्षैतिज दिशा की ओर लग रहा है तो कार्य कॉस थीटा जो है, थीटा अगर नहीं है इसमें, सीधा क्षैतिज दिशा की ओर लग रहा है, तो फॉर्मूला बहुत आसान है। और अगर एग्जाम में ये बोल दे कि लंबा चौड़ा क्वेश्चन दिया हुआ है, बल इतना लग रहा है, विस्थापन इतना लग रहा है, शक्ति ऊर्जा सब कुछ दे दे, और ये बोले कि कार्य जो है बल वो ऊपर की ओर लग रहा है, बल मतलब लंबवत लग रहा है, तो कार्य क्या होगा, तो कार्य 0 होगा। तो अधिकतर क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे ही आते हैं जिसका आंसर 0 होता है। आपका समय बर्बाद होता है क्वेश्चन पढ़कर। तो ध्यान रहे कि अगर लंबवत बल लग रहा है, बोल रहा है, तो आपको क्या देखना है कि वो 0 ही होगा। तो इस तरह से कार्य हमको समझ में आ गया, कार्य का मात्रक समझ में आ गया हमको। इसमें हमको अब ये देखना है शक्ति के बारे में। कार्य के बारे में अब हो गया हमारा, अब शक्ति के बारे में हम जब पढ़ेंगे तो शक्ति क्या होता है, तो कार्य करने की दर को ही शक्ति कहा जाता है। कार्य करने की दर को ही शक्ति कहा जाता है। और वो कैसे देखते हैं, हम देखते हैं। जैसे नेक्स्ट टॉपिक है हमारा शक्ति। तो शक्ति है कार्य करने की दर या ऊर्जा रूपांतरण की दर को शक्ति कहा जाता है। इसका मतलब है कार्य बटे समय, जो मैंने बार बार आपको बता रहा हूं मैं कि कार्य करने की दर, कार्य करने की दर का मतलब होता है कार्य बटे समय। तो कार्य करने की दर जो है वो क्या है, शक्ति होता है, मतलब कार्य बटे समय शक्ति होता है। अब शक्ति मतलब P पावर, कार्य W और समय T। कार्य को जूल से मापते हैं, अभी मैंने बताया आपको, कार्य को जूल से मापा जाता है और समय को सेकंड से मापा जाता है। कार्य को जूल से और समय को सेकंड से मापा जाता है। और याद रखेंगे जूल प्रति सेकंड, जूल प्रति सेकंड को ही कहा जाता है वॉट कहा जाता है। याद रखेंगे वॉट कहा जाता है, क्या कहा जाता है, वॉट। मतलब शक्ति को किससे मापा जाता है, वाट से मापा जाता है। तो सबसे पहला चीज कि 1 किलोवाट बराबर कितना वाट होगा, तो 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट होता है, याद रखेंगे। वैसे ही एग्जाम में, कई एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन कि 1 हॉर्स पावर बराबर कितना होगा। जैसे पावर का फॉर्मूला तो ये है, लेकिन 1 हॉर्स पावर बराबर कितना होता है, तो 746 वाट होता है, याद रखेंगे 746 वाट होता है। एक और क्वेश्चन शक्ति को लेकर जो एग्जाम में पूछा जाता है हमेशा कि 1 किलोवाट घंटा जो है उसको आप जूल में बताइए कि कितना होगा। तो 1 किलोवाट आवर ऐसा ही लिखा रहेगा और इसको जूल में बताइए ऐसा बोलेगा। तो आपको क्या करना है, देखिए 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट होता है और आवर मतलब 1 आवर में 3600 सेकंड होते हैं, ये आपको पता है। ठीक है, अब समझना आप कि यहाँ पर हो गया 3600 गुणित 1000 वाट इंटू सेकेंड। अब यहाँ पर देखिए 2 जीरो और 3 जीरो, इसका मतलब 36 गुणित 10⁵ वाट इंटू सेकेंड। अब इसको जूल में कैसे बदले, तो देखिए
जूल प्रति सेकंड को ही क्या कहा जा रहा है, वॉट कहा जा रहा है। यहाँ पर छोटा सा हम बना लेते हैं कि जूल प्रति सेकंड को ही क्या कहा जाता है, अभी हमने पढ़ा है वाट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वाट कहा जाता है। ये देखिए जूल प्रति सेकंड को ही वाट कहा जाता है। तो जूल बराबर क्या होगा, तो देखिए सेकंड उस तरफ चला जाएगा तो हो जाएगा वॉट इंटू सेकंड। तो यहाँ पर हमको दिख रहा है वॉट इंटू सेकंड है, इसका मतलब इसका मान होगा जूल। तो 36 गुणित 10 की घात जूल। अब अगर एक अंक के बाद इधर दशमलव लगाते हैं, इसको 3.6 कर देते हैं, ठीक है, इसके बाद 3.6 कर देते हैं। कैसे करते हैं देखिए मैं बता रहा हूँ आपको कि 10 का भाग कर दीजिए और 10 का गुणा कर दीजिए। ऊपर 10 का गुणा और नीचे 10 भाग में लगा दीजिए, तो क्या इसको घटाएंगे तो यही मान आ जाएगा। अब देखिए ये 10 है और ये 10 की घात 5 है, टोटल कितना हो जाएगा 5 + 1 है ना। 10 की घात कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है, तो 5 और 1 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो ये हो गया 10 की घात 6। और अगर किसी के बट्टे में 1 0 है तो एक अंक के पहले दशमलव लगता है, मतलब 3.6। तो 3.6 × 10⁻6 जूल भी कह सकते हैं। ये मान भी आ सकता है, ये मान भी एग्जाम दिया हो सकता है। सबसे ज़्यादा ये दिया होता है एग्जाम में, क्योंकि इतना तक तो बना लेते हैं लोग, है ना, इतना बना लेते हैं, लेकिन इसमें कन्फ्यूज़न रहता है हमेशा कि यहाँ पर क्या आएगा 3.6 × 10⁻6 जूल। तो शक्ति को लेकर फिजिक्स में आपका ये समझ होना चाहिए कि इतना आपको पता होना चाहिए शक्ति को लेकर। इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो है ऊर्जा को लेकर, याद रखेंगे। इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो ऊर्जा है। तो चलिए देखते हैं कि ऊर्जा क्या होता है। किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहा जाता है। ध्यान देंगे, किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहा जाता है। इसमें आपको 2 पॉइंट याद रखना है, एक कि ऊर्जा एक अदिश राशि है और दूसरा इसका मात्रक भी जूल होता है। याद रखेंगे, ऊर्जा एक अदिश राशि है और इसका मात्रक भी जूल होता है, याद रखेंगे। इसके अलावा ऊर्जा के हमको बहुत सारे प्रकार पढ़ने हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे पहला यांत्रिक ऊर्जा। ये इंपॉर्टेंट है, यांत्रिक ऊर्जा, है ना। यांत्रिक ऊर्जा सबसे पहले इसमें ध्यान देंगे कि यांत्रिक ऊर्जा भी 2 तरह का होता है, एक होता है गतिज ऊर्जा और एक होता है स्थितिज ऊर्जा। मतलब एक होता है काइनेटिक एनर्जी जिसको गतिज ऊर्जा कहते हैं और पोटेंशियल एनर्जी जिसको स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। तो 2 भागों में इसको बांटकर हम पढ़ेंगे। एक होता है गतिज ऊर्जा और एक होता है स्थितिज ऊर्जा। तो इस तरह से हम यांत्रिक ऊर्जा को 2 भागों में बांटकर पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं गतिज ऊर्जा, लेकिन इससे पहले मेरा क्वेश्चन एक कि ऐसा कौन सा उपकरण है, ऐसा कौन सा युक्ति है जो कि स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। याद रखेंगे, है ना। इसको बनाकर देखिए कि यदि कोई ऐसा युक्ति आपको पता है जो स्थितिज ऊर्जा को क्या कर दे, विद्युत ऊर्जा में बदल दे, तो आप कमेंट में जरूर बताएं कि स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि गतिज ऊर्जा होता क्या है। तो गति के कारण, कोई वस्तु अगर गति में है और गति के कारण उसमें उत्पन्न ऊर्जा को ही गतिज ऊर्जा कहा जाता है। जैसे देखिए, बहता हुआ पानी है, बहती हुई हवा है, ऊंचाई से किसी वस्तु को अगर गिरा रहे हैं या पहिया घूम रहा है तो देखते हैं आप उसके अंदर एनर्जी आ जाता है, उसके अंदर ऊर्जा आ जाती है, उसी को गतिज ऊर्जा कहा जाता है। जबकि स्थितिज ऊर्जा क्या होता है, किसी विशेष स्थिति में, किसी वस्तु में, किसी भी चीज में अगर ऊर्जा संचित है पहले से तो वो स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। वो वस्तु स्थिर है। याद रखेंगे, स्थितिज ऊर्जा का मतलब नाम से ही स्पष्ट है, स्थिर है। लेकिन इसका एग्जाम्पल कैसा है तो देखिए, स्थितिज ऊर्जा का एग्जाम्पल क्या करते हैं, जैसे आप कोई घड़ी है उसमें चाबी भर कर रख दिए, या कोई ऐसा खिलौना जिसमें चाबी भरना होता है तो चाबी भर के आप रोक कर रखे हुए हैं, है ना। चाबी जैसे ही छोड़ेंगे वो खिलौना क्या करेगा, अपना काम करने लगेगा या चलने लगेगा, दौड़ने लगेगा, ठीक है। लेकिन जब आप चाबी घुमा कर आप उसको रोक कर रखे हुए हैं तो उसके अंदर क्या है, एनर्जी रुकी हुई है, उसी को स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल डैम भी होता है, क्योंकि डैम के पीछे पानी जो है स्टोर रहता है ना, और उसके अंदर ऊर्जा होती है, क्योंकि उस पानी को छोड़ने से टरबाइन घूमने लगता है और बिजली पैदा होती है। तो आपको आंसर मिल गया होगा कि स्थितिज ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति कौन सी है, तो टरबाइन है। ठीक है, तो इस तरह से आप स्थितिज ऊर्जा देख सकते हैं। इसके अलावा गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 mv²। इसका मतलब जहां m जो है द्रव्यमान है ना, किसी वस्तु का
द्रव्यमान है और v मतलब वेग है, v मतलब वेग। वही पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mg इंटू एच, जहाँ पर m क्या है, द्रव्यमान है, और g जो है वो गुरुत्वीय त्वरण है, याद रखें गुरुत्वीय त्वरण, और इसका मान होता है 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और h जो है वो ऊंचाई है। तो इस तरह से किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको दे दे कि किसी वस्तु का द्रव्यमान मान लीजिए कि 5 kg है, किसी वस्तु का द्रव्यमान 5 kg है, वेग 2 मीटर पर सेकंड है, तो आप बताइए कि उसमें गतिज ऊर्जा कितनी होगी। तो गतिज ऊर्जा निकालने के लिए 1/2 mv स्क्वायर करना होगा। m दिया हुआ है 5 kg और v दिया हुआ है 2 का स्क्वायर कर देंगे, 2 दिया हुआ है, तो इस तरह से ये 2 यहाँ का 2 और ये स्क्वायर कट जाएगा और ये आ जाएगा 5 दूनी 10, है ना, 10 जूल। कितना आ जाएगा, 10 जूल आ जाएगा, क्योंकि सब जो है केजी, मीटर और सेकंड ये सब किस में है, तो ये सब आपके SI मात्रक में है, इसलिए इसका जो भी कॉम्बिनेशन आएगा वो जूल में ही आपको आंसर मिलेगा, क्योंकि एनर्जी जो है, काइनेटिक एनर्जी जो है, ऊर्जा का मात्रा क्या होता है, जूल होता है। तो इस तरह से 10 जूल जो है उसकी ऊर्जा आएगी। तो इस तरह से यहाँ भी क्वेश्चन आपको दे सकता है, लेकिन यहाँ पर द्रव्यमान और ऊंचाई देगा, गुरुत्वीय त्वरण नहीं देगा, वो आपको पता होना चाहिए, वो आपको याद होना चाहिए। तो इस तरह से यांत्रिक ऊर्जा का टॉपिक खत्म होता है हमारा। इसके बाद हमको पढ़ना है ऊष्मीय ऊर्जा। बहुत सारे ऊर्जा के प्रकार हमको देखने हैं, तो चलिए देखते हैं। इसके बाद जो है ऊष्मीय ऊर्जा, तो हमारा टॉपिक है ऊष्मीय ऊर्जा। तो समझते हैं ये ऊष्मा उत्पन्न कैसे होती है। जैसे दो सतहों के बीच घर्षण से, सौर ऊर्जा से, या किसी वस्तु को जलाने पर जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसको ऊष्मीय ऊर्जा कहते हैं। जैसे आप दोनों हथेलियों को रगड़ेंगे तो जो ऊष्मा उत्पन्न होगी उसको ऊष्मीय ऊर्जा कहा जाएगा। याद रखेंगे कि ऊष्मीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है, ऊष्मीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है। तो देखिए, आप जो है मोटरसाइकिल चलाते हैं, उसमें जो है आप पेट्रोल डालते हैं तो उससे क्या होता है, उत्पन्न ऊष्मा उत्पन्न होती है, जिससे वो मशीन जो है काम करने लगता है। तो याद रखेंगे ऊष्मीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति है इंजन, है ना, कौन, इंजन। ऊष्मीय ऊर्जा के बाद जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि देखिए, एक है नाभिकीय ऊर्जा। तो नाभिकीय ऊर्जा से ऊष्मीय ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा, और यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा, ये कैसे मिलता है हमको, है ना। ये ध्यान देंगे कि नाभिकीय ऊर्जा से ऊष्मीय ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा, और यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा, ऐसा चीज कहाँ देखने को हमको मिलता है। तो ध्यान देंगे, ऐसा चीज हमको देखने को मिलता है परमाणु विद्युत गृह में, है ना, परमाणु विद्युत घर में। तो ये ऊष्मीय ऊर्जा को लेकर टॉपिक था। इसके बाद है विद्युत ऊर्जा। तो आपके घर बिजली है ना, आपको पता है कि विद्युत में भी क्या होती है, ऊर्जा होती है। तो कैसी ऊर्जा होती है, तो आवेश की ऊर्जा होती है। याद रखना, आवेश प्रवाह जो है, आवेश के प्रवाह से जो उत्पन्न होती है ऊर्जा, उसको विद्युत ऊर्जा कहा जाता है। तो मेरा क्वेश्चन है कि विद्युत ऊर्जा से विद्युत चुंबकीय ऊर्जा, है ना, विद्युत ऊर्जा से कौन सी युक्ति विद्युत चुंबकीय ऊर्जा जो है उत्पन्न करती है। तो याद रखेंगे, विद्युत ऊर्जा से विद्युत चुंबकीय ऊर्जा उत्पन्न करने वाली युक्ति है ट्रांसमीटर, ट्रांसमीटर याद रखेंगे। इसके बाद है हमारा टॉपिक प्रकाश ऊर्जा। इसके बाद हमारा टॉपिक क्या है, प्रकाश ऊर्जा। तो प्रकाश ऊर्जा आप जान रहे हैं ना, सूर्य से जो ऊर्जा मिलेगी वही प्रकाश ऊर्जा है। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, तो इसका एग्जाम्पल है फोटो इलेक्ट्रिक सेल, सोलर कुकर में सौर ऊर्जा की उपस्थिति में खाना बनना, वैसे ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रकाश का होना। तो प्रकाश से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होना, ये प्रकाश ऊर्जा का एग्जाम्पल है। एक और ऊर्जा होती है जिसका नाम है रासायनिक ऊर्जा। रासायनिक ऊर्जा भी आपने सुना होगा। इसका एग्जाम्पल क्या है, तो जैसे ही चूने को पानी में डाला जाता है, चूने को पानी में डाला जाता है, वो खौलने लगता है। इससे आपको पता चलता है कि उसमें क्या है, रासायनिक ऊर्जा है। इसके बाद हम देखेंगे ध्वनि ऊर्जा। तो ध्वनि में भी ऊर्जा होती है। इसका एग्जाम्पल कैसे मिलता है हमको, तो तीव्र ध्वनि से कान के पर्दे फटने जाते हैं ना, तीव्र ध्वनि से कान के पर्दे फट जाते हैं, या अगर वायुयान आपके छत के ऊपर से पास से गुजर जाए
तो उसकी जो आवाज़ है उससे घरों के कांच जो है वो चटक जाते हैं। तो उससे हमको पता चलता है कि ध्वनि में भी ऊर्जा होती है। तो इस तरह से ध्वनि का टॉपिक कवर होता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कार्य ऊर्जा शक्ति, कार्य ऊर्जा शक्ति में आपको इतना ही पढ़ना था। नेक्स्ट वीडियो में आगे की चीज़ हम देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।